आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 8 अगस्त 2025 सिर्फ 2 में पूछे गए सवाल और उनके जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका मेघालय में आयोजित किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा देहरादून में किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, फिराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो फिराजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में हुआ था 1819 में। फोर्थ क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री थे श्री अमित शाह जी। फिफ्थ क्वेश्चन है, टूथब्रश से रिलेटेड जो कि आप डेली यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन है, टूथब्रश के ब्रिसल्स मतलब उसमें जो कांटे लगे होते हैं ब्रश के, वो आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये जो कांटे बने होते हैं ये नायलॉन के बने होते हैं। छठा क्वेश्चन है, उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था और इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। सातवां क्वेश्चन है, इसरो के NGLV का फुल फॉर्म क्या है? तो NGLV का फुल फॉर्म है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। और अगर आपसे PSLV का पूछा जाए तो PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहीं आपसे अगर GSLV का फुल फॉर्म पूछा जाए तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियोसाइक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 10वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था जसप्रीत कौर ने। 11वां क्वेश्चन है, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डाटा खो देती है? तो ये है RAM, RAM। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु किस देश की यात्रा पर थी? तो ये वेटिकन सिटी के यात्रा पे थी। 13वां क्वेश्चन है, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट से सृजित हुआ था? तो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सृजित हुआ था। 14वां क्वेश्चन है, हैदराबाद के निज़ाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने लॉर्ड वेलेस्ली की प्रथा को अपनाई थी। 15वां क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट कौन लाया था? तो विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट लाने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। 16वां क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से होता है। 17वां क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को और इसका 2025 का विषय था यानी कि थीम था क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ऑप्शन तो हमें नहीं मिला, लेकिन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्थाएं होती है। 19वां क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का उद्देश्य था सूर्य का अध्ययन करना। 20वां क्वेश्चन है, जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था? तो जैव विविधता कार्टाजेना प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था। 21वां क्वेश्चन है, इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। 22वां क्वेश्चन है, फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए माउस की मदद से रिसाइकिल बिन ड्रैग करते हैं या फिर डिलीट दबा के उसे डिलीट कर देते हैं, वो हट जाता है। 23वां क्वेश्चन है, ब्रोंस्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करता है? तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रोटॉन प्रदान करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण क्या है? तो रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण है वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव और परिवहन। 25वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी आभूषण वगैरह होते हैं या फिर कोई हथियार वगैरह,
ये आभूषण से रिलेटेड आपका ऑप्शन दिया था, तांबा, चांदी, शंख और पत्थर के आभूषण बनाए जाते हैं। और एक ऑप्शन था आपका ये कि सोने का आभूषण बनाए जाते हैं, पर सोने के आभूषण तो बनाए नहीं जाते हैं, तो ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। 26वां क्वेश्चन है, केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है ज्योति योजना, जो मई 2025 में इसका शुरुआत किया गया। 27वां क्वेश्चन है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। 28वां क्वेश्चन, 2025 में दिल्ली में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था? तो 2025 में दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में चुनाव हुआ था। 29वां क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि क्या है? तो निर्वाह कृषि वो है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतना ही उपजाऊ करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था? तो राजा चेत सिंह ने बनारस में बनारस विद्रोह का ही नेतृत्व किया था, जो कि 1781 में किया था, और यह अंग्रेजों के विरोध में किया था।